नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा सशलर के 12 टिश्यू सॉल्ट में से एक बहुत ही खास माने जाने वाली मेडिसिन के बारे में। और वो मेडिसिन हम किस किस तरह से यूज कर सकते हैं, उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, आंखों में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, नाक के, कान के, गले के, बुखार के, ये सारे सिम्टम्स आज मैं इस मेडिसिन के इसी वीडियो में डिस्क्राइब करूंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इस मेडिसिन का नाम है फेरम फॉस। बहुत ही अच्छी एक मेडिसिन है। सामान्यतः लोग इसे एनीमिया की दवा के रूप में ज्यादा अच्छे से जानते हैं और एनीमिया के केसेस में यह बहुत अच्छा काम करती है। उसका एक प्रमुख कारण यह है कि हमारी बॉडी में आयरन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हीमोग्लोबिन में, और यदि आयरन की कमी होती है तो हीमोग्लोबिन कम हो जाता है और हीमोग्लोबिन की कमी को ही एनीमिया बोला जाता है। इसलिए जिन लोगों की बॉडी में एनीमिया हो, खून की कमी हो, उन लोगों को हमेशा फेरम फॉस 3x पोटेंसी में 4 टैबलेट्स दिन में 3 बार कम से कम यूज करना ही चाहिए। इसके साथ ही किन कारणों से खून की कमी हुई है उन कारणों का भी इलाज करना जरूरी है, उनका ट्रीटमेंट करना जरूरी है। जिस बीमारी के कारण ऐसा हुआ है उस बीमारी का ट्रीटमेंट करना जरूरी है। लेकिन एक जनरल टॉनिक के रूप में, जनरल एनीमिया की दवाई के रूप में या जनरल हीमोग्लोबिन बढ़ाने वाली दवा के रूप में हम फेरम फॉस का यूज कर सकते हैं और इसकी 3x पोटेंसी को 4 टैबलेट्स के रूप में दिन में 3 बार हमें इसका यूज करना चाहिए। यदि हम इसके मेंटल सिम्टम्स की बात करते हैं तो इसका जो पेशेंट होता है बहुत ही ज्यादा टॉकेटिव होता है, कम्युनिकेटिव होता है, अपनी बात को बड़े अच्छे से ये डिस्क्राइब कर सकता है, बहुत अच्छा इसका बोलने का तरीका बड़ा अच्छा होता है। हालांकि मूड स्विंग की इसको बड़ी प्रॉब्लम होती है, कभी एकदम से बहुत ही जॉली नेचर हो जाता है, कभी छोटी छोटी बात पे इरिटेबल हो जाता है। आपने देखे होंगे, आपके बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे, आपके परिवार में ऐसे बहुत सारे लोग रहते होंगे जो 10 मिनट पहले तक बड़ा हंसी मजाक कर रहे थे और फिर एक छोटी सी बात उनको चुभ जाती है और वो इरिटेबल हो जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं। ये सारे सिम्टम फेरम फॉस से मिलते जुलते हैं। हालांकि ऐसे बहुत सारे पेशेंट और भी मेडिसिन में देखने को मिलेंगे, लेकिन फेरम फॉस का भी ये एक सिम्टम है। इसके साथ ही यदि हम देखें तो इसको सिरदर्द की बड़ी प्रॉब्लम होती है। सिरदर्द धूप में जाने से बढ़ता है और ये सिरदर्द इसको क्यों होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि काली फॉस का जो सिरदर्द होता है वो प्रोस्ट्रेशन की वजह से बढ़ता है, कमजोरी की वजह से बढ़ता है। इसी तरह फेरम फॉस का जो सिरदर्द होता है वो खून की कमी से बढ़ता है, धूप में जाने से बढ़ता है। यदि हम इसकी आंखों की बात करते हैं तो आंखों में एक बहुत ही खास सिम्टम इसमें देखने को मिलता है कि आईलिड के नीचे, यानी कि ये जो पलक होती है इसके नीचे रेत की चुभन जैसी महसूस होती है, जैसे अंदर कुछ रेत जैसा कोई पार्टिकल आंख में अड़ा हुआ हो। तो इसमें ये बहुत अच्छा काम करती है, खासतौर से कंजंक्टिवाइटिस के वे केसेस जिसमें पेशेंट को ऐसा लग रहा है कि उसकी आंख में कुछ अंदर अड़ा हुआ हो, तो उसमें बहुत अच्छा काम करती है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि फेरम फॉस एक ऐसी मेडिसिन है जो किसी भी इंफ्लेमेशन की फर्स्ट स्टेज में यदि दी जाए तो बहुत जल्दी पेशेंट को रिलीफ मिलता है। मान लीजिए किसी को कान में दर्द है और कान में ओटाइटिस मीडिया की इनिशियल स्टेज है, केवल इंफ्लेमेशन हुआ है, पस पड़ना अभी शुरू नहीं हुई है, तब उस कंडीशन में यदि फेरम फॉस दी जाती है तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अब यदि उसको पस ज्यादा बनने लगी है और कान का दर्द जो है वो ठीक नहीं हो रहा है, तब उस कंडीशन में भी फेरम फॉस 6x पोटेंसी में यूज की जा सकती है, 4 टैबलेट्स दिन में 3 बार। इसी तरह यदि किसी व्यक्ति को फीवर आ रहा है, बहुत ज्यादा बुखार आ रहा है और बुखार की फर्स्ट स्टेज है और उसका कोई कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम पेशेंट में समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है क्या, तब इनिशियल स्टेज यदि है फीवर की तो हम ना केवल एकोनाइट दे सकते हैं उसको 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार, उसके साथ ही हम फेरम फॉस 6x पोटेंसी में दे सकते हैं 4 टैबलेट्स दिन में 3 बार। मतलब कि किसी भी बीमारी की प्रथम अवस्था में जबकि इंफ्लेमेशन स्टार्ट हुआ हो, मान लीजिए कि किसी को न्यूमोनिया है यानी कि लंग में इंफ्लेमेशन हो गया है और इनिशियल स्टेज है, तो बहुत सारी मेडिसिन हैं जैसे अमोनियम कार्ब बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन यदि सिम्टम्स मैच नहीं हो रहे हैं तो कम से कम इनिशियल स्टेज में हम उसको फेरम फॉस देना तो स्टार्ट कर ही सकते हैं, क्योंकि फेरम फॉस किसी भी प्रकार के इन्फ्लेमेशन को खत्म करने की एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है यदि शुरुआती अवस्था में ही इसका उपयोग कर लिया जाए। इसका हमेशा ध्यान रखना है कि यदि इन्फ्लेमेशन है तो 6x पोटेंसी या 30 पोटेंसी में हमें यूज करना है, और जनरल एक टॉनिक के रूप में यदि हम इसका यूज कर रहे हैं खून बढ़ाने
आने वाली दवा के रूप में हम इसका यूज कर रहे हैं। एनीमिया के केसेस में हम यदि इसका यूज कर रहे हैं तो फिर हमें इसकी 3x पोटेंसी यूज करना है और 3x पोटेंसी की 4 टैबलेट्स दिन में 3 बार कम से कम हमें यूज करना है। यदि हम इसके रेस्पिरेटरी सिम्टम्स की बात करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये न्यूमोनिया के केसेस में बहुत जल्दी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। अस्थमा के केसेस की यदि शुरुआती अवस्था है और पेशेंट में ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसको अस्थमा किस कारण से है, तो चूंकि इन्फ्लेमेशन वहां भी हुआ है ब्रोंकियोल्स में, ब्रोंकाई में, तो इसलिए हम अस्थमा के कंडीशंस में भी उसका फेरमफॉस का यूज कर सकते हैं 6x पोटेंसी में। यदि सिम्टम्स थोड़े थोड़े मैच कर रहे हैं तो हम 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार दे सकते हैं। कई बार अस्थमा के या न्यूमोनिया के या ट्यूबरकुलोसिस के वे केसेस जिनमें खून आने लगता है खांसी के साथ साथ, यानी कि जैसे हीमोप्टाइसिस बोला जाता है, उस कंडीशन में भी फेरमफॉस बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। इसका एक बहुत खास सिम्टम है कि जब भी इसको ब्लड आता है, मान लीजिए वोमिटिंग में ब्लड आया है अल्सर के कारण, या फिर नाक से खून आया है एपिस्टैक्सिस के कारण, या फिर लंग्स से खून आया है खांसी के साथ हीमोप्टाइसिस के कारण, तो जो खून होता है वो ब्राइट रेड ब्लड होता है। ये एक बहुत खास सिम्टम है। यदि हम फीमेल मेंस्ट्रुअल सिम्टम में भी देखेंगे, फीमेल मेंस्ट्रुअल सिस्टम को देखेंगे, तो उसमें भी जब मेंसेस इसके होंगे, यदि मेंस्ट्रुअल कोई इरेग्युलरिटी है, मान लीजिए इसको मेट्रोरेजिया की प्रॉब्लम है या मीनोरेजिया की प्रॉब्लम है, तो वहां पर भी जो ब्लीडिंग होगी वो एकदम ब्राइट रेड ब्लड की ब्लीडिंग होती है। ये एक बहुत खास सिम्टम है। यदि हम बुखार की अवस्था में देखें, फीवर की यदि हम बात करते हैं, चूंकि फीवर में बहुत अच्छी मेडिसिन ये मानी जाती है एक्यूट फीवर के लिए, यानी कि जो इनिशियल स्टेज है और हम फीवर के कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम को समझ नहीं पा रहे हैं, तब हम फेरमफॉस का यूज कर सकते हैं। इसका जो पेशेंट होता है फीवर के दौरान, उसका जो फेस है वो एकदम से फ्लश्ड फेस हो जाता है, यानी कि लाल लाल चीक्स आपको दिखाई देने लगेंगे। खासतौर से वो लोग जो एकदम गोरे रंग के होते हैं, जिनका बहुत फेयर कलर होता है, उनके जो गाल होते हैं वो एकदम से फीवर के दौरान लाल पड़ जाते हैं। उस कंडीशन में फेरमफॉस बहुत अच्छा काम करती है और मेरा अनुभव यह है कि यदि इसको 6x पोटेंसी में इनिशियल स्टेज में 4 टैबलेट्स दिन में 3 बार करके दिया जाए तो इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। इसके बाद हम बात करते हैं स्टमक की। यदि हम स्टमक में देखें तो ये जो पेशेंट होता है इसको दूध पीना बिल्कुल पसंद नहीं होता है, दूध से बड़ी सख्त इसको एलर्जी होती है। और यदि हम देखें तो नॉनवेज यदि वो खाते हैं तो मीट से उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है। स्टिमुलेंट्स खाने की इसकी बड़ी इच्छा होती है, यानी कि तीखा चिरपिरा खाना खाने की, मिर्च वाला खाना, मसालेदार खाना खाने की इसकी बड़ी इच्छा होती है। और यही एक कारण है जिसके कारण इसे अल्सर की शिकायत पेट में हो जाती है, और अल्सर भी बहुत सीवियर वाला अल्सर होता है जिसके कारण उसको वोमिटिंग होने लगती है और वोमिटिंग में ब्लड आने लगता है। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ब्राइट रेड ब्लड की वोमिटिंग होने लगती है। उस कंडीशन में ये एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके साथ यदि हम एब्डोमेन की बात करें तो पेरिटोनाइटिस के केसेस जिनमें इन्फ्लेमेशन आ जाता है, इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन आ जाता है किसी ऑर्गन में, उसकी ये बहुत अच्छी एक मेडिसिन मानी जाती है। डिसेंट्री के वे केसेस जिनमें ब्लड आने लगा है, बहुत ज्यादा लेट स्टेज में भी ये काम करती है, बहुत अच्छा काम करती है। चूंकि ये हेमोरेज को होने से रोकती है, यानी कि वे केसेस जिनमें ब्लड निकलने लगता है उसको होने से रोकती है, इसलिए डिसेंट्री के केसेस में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। 6x पोटेंसी में ही हमें इसका यूज करना है। यदि हम इसकी एक्सट्रीमिटीज की बात करते हैं तो हाथ पैरों में बड़ी कमजोरी इसको महसूस होती है, चूंकि इसको एनीमिया की प्रॉब्लम रहती है, इसके कारण इसको हाथ पैरों में, शरीर में थोड़ी सी घबराहट महसूस होती है, हाथ पैरों में कमजोरी इसको महसूस होती है, कभी कभी नंबनेस की शिकायत होती है, जिसे सामान्य भाषा में झुनझुनी कहते हैं, सुन्नपन कहते हैं, ये इसकी शिकायत होती है। इसके साथ साथ ही आर्टिकुलर रूमेटिज्म के केसेस में इसका एक बहुत अच्छा रोल है। हाथ पैरों की उंगलियां जो हैं वो दर्द करने लगती हैं, स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लेमेशन उनमें होने लगता है, लाल कलर की टिप्स पड़ जाती हैं, उसमें इसका एक बहुत अच्छा यूज है। कंधे के दर्द में इसका बहुत अच्छा यूज है। जिन लोगों को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है और इनिशियल स्टेज है, उनको यहां पर इन्फ्लेमेशन हो गया है उनकी वर्टिब्रा में, तब उसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। इसके साथ ही ये जो कंधों का दर्द होता है ये नीचे हाथों में आने लगता है, इसमें भी एक बहुत अच्छा रोल है इसका। फेरमफॉस हम 6x पोटेंसी में यूज कर सकते हैं। यदि इसको हाई पोटेंसी में दिया जाए, यदि हम नींद की बात करते हैं और यदि इसको हाई पोटेंसी में दे दिया जाए तो ये जिन लोगों को नींद ना आने की समस्या है उनकी समस्या को बढ़ा देती है। इसलिए मैं लोअर पोटेंसीज की बात करता हूं। जैसे मान लीजिए किसी को इंसोम्निया की प्रॉब्लम नहीं है और उसको यदि फेरमफॉस 1m या 10m या 200 पोटेंसी में बार बार रिपीट किया जाता है तो उनको इंसोम्निया डेवलप हो जाता है, नींद ना आने की बीमारी हो जाती है। इसलिए इनको, जिन लोगों को इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, उसको लो पोटेंसी में दिया जाए 3x में या 6x में, तो उनको बड़ी अच्छी नींद भी आने लगती है। हालांकि
ये नींद आने की दवा नहीं है। यदि इसके सिम्टम मैच करते हो पेशेंट से, तब हम इसको नींद के रूप में, नींद की दवा के रूप में इसका यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों यही सारे सिम्टम्स जो हैं वो फेरम फॉस के होते हैं, कॉमन सिम्टम्स हैं, जनरल सिम्टम्स हैं जिनकी मैंने आपसे बात की है। आगे के वीडियोस में हम बात करेंगे कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।